आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा भी फिजिकल स्टेट है जो कि प्लाज्मा स्टेट है और पांचवी सुपर स्टेट है, उसको हम नहीं सीखेंगे। हम केवल इसमें सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट सीखेंगे। दूसरी बात, so one physical state can be changed into another physical state by changing the temperature and pressure. अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज किया तो एक फिजिकल स्टेट को हम दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज कर सकते हैं। नाउ solid has definite mass, volume and shape। यहाँ पे सॉलिड में इसका मास डेफिनेट रहेगा, वॉल्यूम डेफिनेट और शेप डेफिनेट रहेगा। एक बात और कि इसमें जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, it will be stronger as compared to liquid and gaseous state। इसमें जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर रहेगा। अब यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर रहने के कारण सॉलिड हैव फिक्स मास, solid have fixed shape and volume। इसका वॉल्यूम और शेप रहेगा फिक्स रहेगा। अब यहां पे ऑन हीटिंग द सॉलिड, अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे इसको हम हीट करेंगे, कहां तक हीट करेंगे इसको, इस सॉलिड को हम इसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करेंगे। सॉलिड विल मेल्ट, या मेल्ट हो जाएगा। अब जब मेल्ट हो जाएगा, ये जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, ये इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अभी वीक हो जाएंगे अभी, और सॉलिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। हम और क्या करेंगे, इस लिक्विड को और हीट करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तो लिक्विड जो है ये कन्वर्ट होगा, ये वेपराइज हो जाएगा और इसके बाद में इट कन्वर्ट इनटू गैस। इस प्रकार से वन फिजिकल स्टेट कैन बी चेंज इनटू अनदर फिजिकल स्टेट। ऑन द अदर हैंड, सो गैस व्हेन कूल्ड अंडर प्रेशर, इसको अगर हम कूल करेंगे अंडर प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे और इसको अगर हम कूल करेंगे सो गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और अगर हम लिक्विड को कूल करेंगे अंडर प्रेशर सो लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। इसके बाद हम सीखते हैं कि सॉलिड जो है, सॉलिड के दो टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा जो है वो है एमॉर्फस सॉलिड। एग्जाम में आपको इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के। अब यहां पे देयर इज रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसका मतलब इसमें एटम रहेंगे, आयन रहेंगे या मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इसकी जो अरेंजमेंट है ये रेगुलर या फिर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट रहेंगे, और ये जो है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दूसरी बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, they have sharp melting point। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है आपको मिलेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, दे आर अनआइसोट्रोपिक। अब यहां पे ये अनआइसोट्रोपिक है। अनआइसोट्रोपिक का मतलब आप समझिए, मान लीजिए यहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल, ये पहले टाइप का पार्टिकल और दूसरे टाइप का पार्टिकल। अब यहाँ पे हमने कहा था कि ये अनआइसोट्रोपिक है। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर इसका थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, आप चाहे तो इस डायरेक्शन से मेजर कर सकते हैं या फिर इस डायरेक्शन से मेजर कर सकते हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन से इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अगर चेंज हो जाएंगी, इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये अनिसोट्रोपिक है। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आइस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सिरेमिक है, जैसे सॉल्ट है, जैसे NaCl सॉल्ट है, जैसे मेटल्स है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, डायमंड। ये सभी के सभी जो एग्जांपल्स है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स है। इसके बाद हम सीखेंगे एमोर्फस सॉलिड। तो हमको एक बात पता चल गई क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसकी रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड है। इसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट है इसका। इसके बाद दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ एनिसोट्रोपिक, ये एनिसोट्रोपिक नेचर के हैं। इसका मतलब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, दिस फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज विद द चेंज इन डायरेक्शन। इसके बाद हम सीखेंगे कि एमोर्फस सॉलिड क्या है। एमोर्फस सॉलिड so in amorphous solid there is random arrangement of constituent particles। इसमें जो constituent particles है they are arranged randomly, ये randomly arrange होंगे। मतलब इस प्रकार से ये कैसे भी अरेंज होंगे, randomly अरेंज हो सकते हैं, इस प्रकार से randomly अरेंजमेंट होंगे। दूसरी बात, they have not long range order, means they have short range order,
So they do not have sharp melting point. इसका melting point भी है, ये sharp melting point नहीं रहेगा, लेकिन अगर इसको आप मेल्ट करने जाएंगे, so they continuously become soft, ये continuously soft होंगे and they start flow, ये flow हो जाएंगे। इसलिए amorphous solid को एक और नाम है, इसको दूसरा एक नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। इसका तो दूसरा नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तीसरी बात, amorphous solid जो है ये आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक इसका मतलब ऐसा है कि अगर आप कोई भी amorphous solid ले लो, आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इसमें रैंडमली अरेंज होंगे। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मेजर करेंगे, आप अलग अलग एंगल से डिफरेंट डायरेक्शन से अगर फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी मेजर करेंगे, तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा। इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विद द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, एंड देयरफॉर द amorphous solid is isotropic in nature. इसके बाद हम जो कुछ टर्म है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड है वो भी सीखना हमको इम्पोर्टेंट है। उसमें पहली जो टर्म है ये है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? तो हम किसी को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। सो व्हेन टू और मोर सब्सटेंस they have same crystal structure, अगर हमारे पास दो सब्सटेंस है या दो से अधिक ज्यादा सब्सटेंस है, but they have same crystal structure, so two or more substance have same crystal structure, so they are said to be isomorphs, कहा जाएगा कि ये दूसरे के आइसोमॉर्फ्स है। ठीक, तो आइसोमॉर्फ्स, इसमें दूसरी बात जो है आइसोमॉर्फ्स में ध्यान रखिए कि दे हैव सेम एटॉमिक रेशियो। इसका जो एटॉमिक रेशियो रहेगा वो कैसे रहेगा? सेम रहेगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं आपको कि पहला एग्जांपल है NaF एंड MgO। इसमें आप देखेंगे कि सोडियम अगर एक है तो एक ही फ्लोरीन है, मैग्नीशियम अगर एक एटम है तो ऑक्सीजन भी एक है, तो एटॉमिक रेशियो कैसा रहेगा? इसका सेम रहेगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड NaNO। ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है एक जैसा है, मतलब ये जो है एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स है। इसका जो रेशियो है 1:1:3। इसका जो रेशियो है, सोडियम एक एटम है, नाइट्रोजन एक एटम है और 3 फिर ऑक्सीजन एटम है। तीसरा जो इसका एग्जांपल है K2SO4 एंड K2SCO4। इसमें आप देखेंगे कि 2:2 सल्फर एक और ऑक्सीजन जो है 4 है, पोटेशियम 2 है, सेलेनियम 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो इसका एटॉमिक रेशियो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये आइसोमॉर्फिज्म है। इसके बाद में दूसरी और एक टर्म है जो रिलेटेड है क्रिस्टलाइन सॉलिड से, वो है पॉलीमॉर्फिज्म।
पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? कभी कभी एक अकेला जो सब्सटेंस है exists in 2 or more crystalline structure. So a single substance exists in 2 or more crystalline structure. Then they are said to be polymorphs and the phenomenon is called polymorphism. एक सब्सटेंस है लेकिन दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, वो एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम पॉलीमॉर्फ्स कहेंगे। तो मैं पहला एग्जांपल इसका देता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इसके दो पॉलीमॉर्फ्स है। पहला जो है वो है सिलिका और दूसरा जो है एरागोनाइट। इसके बाद सिलिका जो है, सिलिका एग्जिस्ट इन सेवरल पॉलीमॉर्फ्स, लेकिन इसके 2 या 3 गिने चुने पॉलीमॉर्फ्स हैं वही हम देखेंगे, जैसे अल्फा क्वाड है, इसके बाद बीटा क्वाड है, क्रिस्टोबालाइट है। ये इसके अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ये सिलिका जो है, हालांकि ये सिंगल सब्सटेंस है, ये एग्जिस्ट हो सकता है, तो ये इसके हो गए पॉलीमॉर्फ्स हो गए। ठीक है, अभी हमने 2 प्रकार के सॉलिड सीखे थे। पहला सीखा था हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा सीखा था हमने एमॉर्फस सॉलिड। हम एमॉर्फस सॉलिड के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे प्लास्टिक एक एमॉर्फस सॉलिड है। इसके बाद में बटर, आपने टेस्ट किया होगा बटर को, बटर भी एमॉर्फस सॉलिड है। टार, जिसके रोड बनाने में काम आता है, टार भी जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक, इसके बाद ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है। क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है। इसी के बाद इसमें मेटालिक ग्लास, मेटालिक ग्लास भी मेटल और मेटालॉइड का अलॉय है, मेटल मेटालॉइड अलॉय। तो इतने सारे एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल हो। इसके पहले हमने सीखा था पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म, अ सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 2 or more crystalline structure, so that is called the polymorphism. कैल्शियम कार्बोनेट ये सिंगल सब्सटेंस है, 2 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होता है। सिलिका ये भी एक, इसके पॉलीमॉर्फ जो है अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबालाइट। अब यहां पे अगर पॉलीमॉर्फ अगर एलिमेंट में है, अगर पॉलीमॉर्फ एलिमेंट में है तो इसको आप कहेंगे, अगर आपको एलिमेंट में दिखाई देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है। अगर एलिमेंट में अगर दिखाई देंगे आपको पॉलीमॉर्फ, तो इसको जैसे कार्बन जो है, आप अगर एलिमेंट है कार्बन, और अगर पॉलीमॉर्फ अगर एलिमेंट में है तो इसको एलोट्रॉफ कहते हैं। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉफ है, डायमंड है, ग्राफाइट है और फुलरीन है, ये 3 इसके एलोट्रॉफ है। तो अगर एलिमेंट में अगर पॉलीमॉर्फ होते हैं तो उसको एलोट्रॉफ कहते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये आप ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर।
केयरफुली, स्ट्रक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और मैं आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा। यहां 2 टाइप के पार्टिकल्स है। इस डायग्राम में 2 अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। इसमें ये जो पहले टाइप का पार्टिकल और ये दूसरे टाइप का पार्टिकल्स है। आपको जवाब देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, आर द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज रेगुलर और इरेगुलर? इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है या फिर इरेगुलर है, ये आपको जवाब देना है। दूसरा है कि द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द डायरेक्शन, मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है ये ए बी है, ये जो डायरेक्शन है ये सी डी है और ये जो डायरेक्शन है ये है ई एफ। अब सवाल ऐसा है, इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द डायरेक्शन ए बी CD and EF are same or different? Constituent particle इसकी जो अरेंजमेंट है इन द डायरेक्शन ए बी सी डी और ई एफ इज सेम और डिफरेंट, इसका जवाब आपको ढूंढना है। आज इतना ही। बाकी जो इससे मुद्दे जुड़े हैं, जो पॉइंट है इस टॉपिक से जुड़े हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।